नमस्कार दोस्तों, आज हम हैं पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष कुलवीर मलिक जी के पास। 1982 और 1987 में लोकदल की टिकट पर जुलाना हलके से ये विधायक बने थे। चौधरी देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाला जी के राजनीति की दौर की बहुत सारी बातें कुलवीर मलिक जी को पता हैं और आजकल ये रिटायरमेंट एक जो ज़िंदगी होती है उसका आनंद ले रहे हैं। और मैं कुलवीर मलिक जी के पास उस दौर की राजनीति की बातें जानने आया हूँ। स्वागत है मलिक साहब। धन्यवाद धन्यवाद। मलिक साहब, सबसे पहले तो दर्शकों को ये बताइए कि आपका जो राजनीति में आना है वो कैसे हुआ? ऐसे था, वैसे तो बीए तक भी मैं पॉलिटिक्स में था, स्कूल की जो स्टूडेंट की पॉलिटिक्स होती है। अच्छा। लेकिन मैंने ये डिसाइड कर लिया कि जो है ना पॉलिटिक्स में आना नहीं, क्योंकि गंदी है राजनीति। अच्छा। लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट ऑल ऑफ ए चांस जो था, मैं रोहतक में चला गया। जलसा था बस स्टैंड के पास ही, रामलीला ग्राउंड है, वहाँ पे मैं चला गया। वहाँ पर चौधरी चरण सिंह का भाषण मैंने सुना। अच्छा। लगभग 1.5 घंटा बोले थे, बोलते भी ज़्यादा लंबे थे। अच्छा, चौधरी चरण सिंह के जलसे में गए आप पहली बार? हाँ, जलसे में गया था एज ए स्पेक्टेटर। अच्छा। तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि जो अच्छे आदमी हैं अगर वो राजनीति में नहीं आएंगे तो बुरे आदमी तो आएंगे ही। ठीक है। बुरे आएंगे तो राजनीति गंदी होगी, उससे देश जो है ना बर्बाद होगा। इसलिए अच्छे आदमियों को राजनीति में आना चाहिए। अच्छा। मैं भी अपने आप को नौजवान था तो अच्छा ही मानता था, ऑनेस्ट मानता था अपने आप को। देयर एंड देन आई डिसाइडेड टू ज्वाइन पॉलिटिक्स। अच्छा। तो ऐसा हुआ बाई चांस कि 79 में जलसा हुआ अनाज मंडी में। चौधरी भजनलाल चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त में। अच्छा। तो उस वक्त उन्होंने राजनीति के बारे में कुछ ऐसे शब्द बोल दिए जाटों के बारे में। अच्छा। जो आई कुड नॉट टॉलरेट। मैं जो था जुलूस के तौर पे स्टेज की तरफ बढ़ता चला गया। अच्छा। उधर से अश्रु गैस के गोले चलते गए। मैं रुमाल लेके, मुझे ये पता था अगर रुमाल से जो भिगो के अगर आँखें में लगाओगे तो उसका कम असर होता है, असर कम होता है। ऐसे करता रहा और उसमें बैठ गया। मैं क्या नाम है, रिक्शा में। अच्छा। रिक्शा में मैं खड़ा, पीछे 15-20 और नौजवान सोरे खड़े, वो आगे तरफ धका रहे थे और ऑल स्टेज के पास पहुंच गया मैं। अच्छा। ऐसा हुआ कि ये जो हवा थी पेशचम की हवा थी। अच्छा। यानी कहने का मतलब ये था, वो आवाज़ होती है उल्टी स्टेज की तरफ ही जो था ना, की तरफ आ गया से वो नई तरफ आई और वो जलसा छोड़ के बीच में ही भाग गए। एक राज सिंह एसपी होता था यहाँ से सांगी का। अच्छा। उसने गिरफ्तार कर लिया जी। गिरफ्तार करके अपनी गाड़ी में बिठा लिया। उस गाड़ी में जो था वो कहने लगे माफ़ी मांग लो। मैं माफ़ी नहीं मांगता, ऐसे आदमी से मैं नहीं माफ़ी मांगा था। मैं पहुँचा उस पर थाने में। थाने पर मेरे को रोक दिया कोठड़ी में। घंटे के बाद देखा 27 और आदमी जो थे वो नारे लगाते आए। अच्छा। आने के बाद वो उस कोठड़ी में आ नहीं सके थे। फिर हमारे को जो था ना बाहर बरंडे में बिठा दिया है। फिर अगले दिन जो था ना 4 MLAs, जिसमें वीरेंद्र सिंह भी शामिल, नानद वाले, वो भी आए थे। अच्छा। 4 थे। उन्होंने कहा आपकी जमानत तो आज हो ही जाएगी, होगी थी। कल जो है ना आप चंडीगढ़ आ जाओ। अच्छा। वहाँ पर लेजिस्लेटिव पार्टी उसकी मीटिंग है हमारी, और उसमें आप आ जाओ। बरसात का मौसम, बसें चले नहीं बाई चांस, तो मैं मोटरसाइकिल पे किसी की में बैठ के बरसात में वहाँ पहुँचा। चंडीगढ़ पहुँच गए? हाँ, मोटरसाइकिल पे। अच्छा। किसी के पीछे। वहाँ उन्होंने कहा कि आप जो है ना दिल्ली जाके चौधरी चरण सिंह से मिलो। अच्छा। उससे नेक्स्ट डे मैं दिल्ली पहुँच गया। वहाँ पता था ही चौधरी चरण सिंह ने। उन्होंने कहा राजनारायण जो है ये होम मिनिस्टर हैं, इनको भेज देता हूँ मैं। अच्छा। और ये कल आ जाएंगे। अच्छा। मैंने सोचा टाइम तो बहुत थोड़ा है। मैं एक जीप ले गया, गामा में घूम गया। इतनी दुनिया में जोश चढ़ गया, क्योंकि उन्होंने देखा था वो सीन जो लाठीचार्ज का था और था। जोश तो था ही लोगों में। इतनी दुनिया आई अनाज मंडी में, जींद की अनाज मंडी की बात है। अच्छा। पहले उनकी डिस्टर्ब हुआ था, रैली नरवाना में भी हुई थी। नरवाना गए, फिर मेरे के बाद वो अभी डिस्टर्ब सारा ऐसे ही चल रहा था, माहौल था वैसा। चौधरी चरण सिंह का कमान। वहाँ गया, वहाँ जाके राजनारायण ने ये चोट दिखाई मेरी, लगे थे डंडे। अच्छा, डंडे लग रहे थे। यहाँ लगे, यहाँ लगे, यहाँ लगे, ऐसे राज तोड़ दूँ। राजनारायण था ड्रामेबाज, मेरा हनुमान था तो चौधरी चरण सिंह का।
नहीं बोला तोड़ दो जी, तोड़ दो जी। तोड़ना उसका था ही नहीं, मतलब खुश करने के लिए। मतलब ये था कि सारे इन द डिस्ट्रिक्ट एज ए होल जो था ये आवाज़ होगी कि ये तो MLA बन गया। अच्छा, वो शुरुआत मेरी वहाँ से मजबूत हुई थी। कौन से साल की बात है वो? ये थी 79 सितंबर की। रिकॉर्ड है मेरे पास। अच्छा। तो उसके बाद जो था ग्राउंड बन गया, दिल्ली जाता रहा चौधरी चरण सिंह के पास। चौधरी चरण सिंह बहुत जो था ना वो वेल मैनर्ड आदमी थे। अच्छा। उनके पास गया मैं, वो कहने लगा मैं बरंडे में लौटा हुआ हूँ और मैं देखो अफसोस में बैठ के बात नहीं कर सकता, मैं थका हुआ हूँ। अच्छा। ये वैसे बता रहा हूँ, पॉलिटिक्स की बात तो नहीं थी ये। लेकिन आप जो है ना मैं लौट रहा हूँ और मेरे से लौटे लौटे से ही बात कर लो। उन्होंने कहा जो है ना आप ये जो सत्यपाल मलिक है आज, हाँ जी, जो गवर्नर हैं, हाँ, उनके पास जाओ और वो जो था ना प्रोग्राम बना लेंगे। मैंने जाना है नरवाना, वहाँ नरवाना जींद में चाय पी लेना घर पे आए, चाय भी पी ली। भाई अफसान सुन बहुत फोटो फाटो कब उतरे थे, फोटो तो नहीं थे, नहीं कैमरे उतरा। हाँ, तो मतलब ये था वो भी वहाँ पे आए। तो उसके बाद पॉलिटिक्स में तो मैं एक्टिव तो हो ही गया, मेरा ग्रुप बन गया। उसमें चंद्रावती भी थी और कंवल सिंह जो मिनिस्टर दावड़ा वाले सारे, आप यू नो वेरी वेल एवरी सब कोई। और ये जो था सारे जो था उनका ग्रुप हो गया हमारा। बलवीर सिंह ग्रेवाल भी बहुत भला आदमी है, तो थोड़ा सा कम लग गया उसको दिखने। हाँ, वो आंखों में कोई दवाई डाली थी उसका। हाँ, उसका हो गया। लेकिन चौधरी चरण सिंह तो भगत थे बहुत ज़्यादा। जब वो जीतने आया ना उसको भी ज़्यादा उसने पसंद नहीं करा, ये उसकी कदर नहीं, चिन्हों में नहीं चल रहा। लेकिन चौधरी चरण सिंह स्टेज पे ये कहते थे कि लोग आदमी राजनीति में लाते हैं राजनीति अपने बच्चों को, लेकिन क्या आपने मेरे बच्चे को देखा मखन्ना? वाकई जब लग वो गुजर नहीं गए ने, उसके बीमार थे तब भी जो है ना मैंने अजीत सिंह को नहीं देखा था। अच्छा। यानी इंग्लैंड में स्पीक वो थे इंजीनियर कर रहे थे वो। हाँ, कंप्यूटर इंजीनियर, लेकिन वो कभी स्टेज पर नहीं आए। तो मेरा कहने का मतलब ये था इन द मीन टाइम कि आज जो है ना राजनीति में किसी के बच्चे, किसी के पोते, किसी के पुत्र वधू, किसी पौत्र वधू, यानी साले हो, यानी सारे जो हैं परिवारवाद रहता है। हो गया आ गया सेंटर में भी, स्टेट में भी। चीफ मिनिस्टर देख लो, किसी ने सब चीफ मिनिस्टर का एक एक का नाम क्यों ले, आपने पता ही है सारा। तो मेरा मतलब था ये। दूसरी बात थी, सॉरी देवलाल कहते थे लोग राज से लाज से चलता है, लाज। हाँ जी, हाँ, लाज होनी चाहिए, लाज मैंने शर्म। लेकिन इस बात पर आ जाऊँ मैं तो लाज तो रही नहीं, कोई नहीं मानता। वो तो 5 आदमी अगर चले जाते ना पंचायती जी, तो उनकी बात को मानते थे, वो इतना वो था। लेकिन उस टाइम में करप्शन भी नहीं थी, करप्शन नाम मात्र भी नहीं थी। 100 मत 100 के हम माला भी नहीं डलवा सकते थे। माला अलाउड नहीं थी ना, जो एक भी नहीं किसी और। तो काफ़ी ईमानदारी का सिस्टम था वो। तो उसमें चले हमें लंबा चौड़ा संघर्ष हम करते रहे। तो फिर जब भी 82 में, जैसे आपको पता ही है, 82 के चुनाव में 82 में टिकट किसने दी? चुनाव में टिकट मेरे को दिए चौधरी चरण सिंह ने बुला के। हैं चौधरी चरण सिंह दी। कुछ टिकट 20-30 ऐसी टिकट थी जो चौधरी चरण सिंह ने खुद बांटी, उसके आदमी की थी। मतलब उसकी वो थे एक एक आदमी जो है ना, या तो मेरे जैसे वकील था, या कोई डॉक्टर था, या कोई वीसी था भीम सिंह दैया जैसे। डॉक्टर स्वरूप सिंह जो MP बना था, पता होगा आपको, सांगी का था, बहुत विद्वान आदमी। हाँ, मतलब सारे के सारे आदमी जो था ना, वकील डॉक्टर, यानी वेल एजुकेटेड जो था ना, उन्हीं आदमियों को टिकट दी थी उसने, ईमानदार को। और ईमानदार की बात पा जाऊँ फिर जुलाना हल्का में चुनाव जब होया, वो मेरे चुनाव के टाइम आए। उसके साथ एक और मुस्लिम भाई MP थे जी। उस वक्त उन्होंने कहा मैंने कुलबीर सिंह मिलट को टिकट दी है, अगर ये ईमानदार हो, ठीक हो, सच्चा हो तो इसको बना देना, अगर मेरे से गलती होगी तो इसको बिल्कुल हरा देना। अच्छा, ये हिम्मत तो अब तो नहीं मिलेगी किसी में। मैं सवाल पैदा नहीं होता, एक भी नहीं मिलेगा कोई भी किसी के साथ। तो ये बात उनकी आगे, मतलब इतने ईमानदार आदमी थे, अच्छे आदमी को टिकट दी। तो फिर हमने संघर्ष किया। तो संघर्ष में उन्होंने ये हो गया कि बजलाल जो था गड़बड़ कराएगा। मैं आया, बरसात हो रही थी, एक एक घुटने तक पानी भरा था। ने बोला ये
तुम्हारा फंडामेंटल राइट है वोट का। अच्छा। और इसको कोई छीन नहीं सकता कॉन्स्टिट्यूशनली। अगर कोई जबरदस्ती करता है तो उड़ा देना उनको, ये भी कह दिया चरण सिंह ने। चौधरी चरण सिंह ने, यानी उनको एनकरेज कर दिया, मतलब कहने का ये है डिमोरलाइज ना हो। तो इस किस्म के आदमी बहुत ईमानदार अच्छे थे और किसानों के हितैषी थे एक नंबर के। बाई चांस वो थोड़े दिन ही रहे, लेकिन ऐसे जो है ना प्राइम मिनिस्टर तो आने बड़े मुश्किल। 82 के जो रिजल्ट थे मलिक साहब जी, वो रिजल्ट तो लोकदल के पक्ष में थे। हाँ, वो ऐसे था, एग्जैक्टली बताऊँ मैं आपको। हमारे थे 34 लोकदल के और कांग्रेस के 35, एक का फर्क था। लेकिन बीजेपी समय पर नहीं पहुंची थी गवर्नर के, अगले दिन तो आ गई वो। अच्छा। बाई चांस नहीं आई, तो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनली पता करके और राज जो था ना चौधरी बजराल का दे दिया, हम परवाणों में बिठा दिए। अच्छा, आपको परवाणु? हाँ, ये शनिवार का दिन था, सोमवार को बुला लिया गवर्नर ने। सोमवार को हम गए तो वहाँ पर बड़ी पुलिस थी। हम घंटा 2 घंटा बैठ के अपना आगे आने के बाद जो था न फूल सिंह MLA था, फलाना था, दखड़ा था, लाल सिंह था, रास्ते में ही खिसक गए। हाँ, कुछ दिल्ली में जाके फिर फूलचंद मुलाना था, कोई तो पाइप से भी उतरा था, बता ना। वो कमाल कर दिया हमने तो। सारा ही पता, मैं तो सोचता मैं 40 साल पहले की बात का कैसे पता होगा फिर। जो दिल्ली जैसे गए, आपने जब दिल्ली का नाम लेते ही जो है आपको जो रणजीत होटल याद आ गया। हाँ। रणजीत होटल में ठहरे हुए थे। अच्छा। तो शाम को जैसे हम बैठे थे तो टेलीफोन कराया बिरजमोहन ने। हाँ। मुझे पता नहीं था, संगीत सिनेमा था इनका सूर्यवाड़ा का, इसका शीर का जी, सोनीपत में। वहाँ पर टेलीफोन किया, मेरे जो है बनियान ले आना, कच्छे ले आना, सेब का सामान ले आना। मुझे पता नहीं था ये इतने कमरे में हूँ, मैंने ये पता नहीं था ये जो है ना बता रहा है मैं इतने कमरे में हूँ। मैं सादा आदमी। तो जैसे वो आए कमरे में, मैं बोला भाई चलो क्या नाम है, चलते हैं ब्रेकफास्ट करते हैं। नहीं बोले मैं तो दुखी हो गया। क्या हो गया? मैं बाथरूम में चला गया, पीछे से उन्होंने कह दिया खिस गया। जैसे वो चले गए, नाम नहीं लेता, मेरा जिंदगी है तो। अच्छा। नीचे गाड़ी खड़ी तो वो अटैची ले गया नीचे को, जाने लगा स्टेयरकेस से। मैं ऊपर जा, मैंने कहा कहाँ चल रहा है? बोले चलना नहीं। मैं कहा नहीं अभी थोड़ा चलना है। मैं कहा नहीं, उल्टा वापस आ गया। वापस आने के बाद थके हुए थे ही हम, मेरी थोड़ी आंख लगी, कपड़े क्या करें, नींद आ गई। तो वो क्या करा उसने, एक है आपको पता ही होटल के अंदर सर्वेंट के लिए न्यारी स्टेयरकेस होता है। हाँ जी, हाँ। रिसेप्शन सेल, उधर से उतर के पार हो गए, चला गया। मजला लगे पकड़ दिया उसको। पहला सेशन हुआ, सेशन के अंदर मैंने क्वेश्चन डाल रखा था, तो सेशन में दूसरे तीसरे दिन मेरा क्वेश्चन आ गया कि नील गायें हरियाणा में कितनी हैं। अच्छा। मुझे पता था। उन्होंने कहा, ये था सुरेंद्र सिंह चौधरी बंशीलाल का लड़का, एग्रीकल्चर मिनिस्टर है। अच्छा। और हम इकट्ठे थे लामे। तो वो बोला 6,500। माँ फिर इनको पकड़ के नहीं लेते, कितनी फसल जो है खराब कर रहे हैं। नहीं बोले मलिक साहब ये 30-30 फुट जो है ना ऊंचे कूदते हैं। मैं कह रहा तुमने 30-30 फुट MLA जैसे MLA काबू में कर लिए, मैं वो नहीं पकड़ पाते। क्या ठट्ठा हुआ, क्या प्रेस गैलरी भी सब कुछ जो था ना, पहला ही बार था सर। बहुत ऐसे लोग इस बात पे। तो इसके बारे में लोकल तो था ही, मुझे पता है सारा, कैसे टिकट मिली, सारी बातों का पता है मैंने। मैं ये पूछ रहा था कि जो 1982 में सरकार बनाई चौधरी बजनलाल ने, हाँ, वो जो तपासे वाला एक जो प्रकरण था, वो उसकी सच्चाई क्या है? सच्चाई चलो आपने कैसे सोचा उसमें सच्चाई में कोई बात होगी? कोई बात थी, मैं बताता हूँ। बलबीर सिंह गरेवाल जी और आप जैसे उस दौर के लोग हो, हाँ, तो सच्चाई तो आप लोगों को पता है। वही तो कहता हूँ मैं, क्योंकि सच्चाई प्रेस में नहीं आई थी और लोग भी नहीं मानते, आप भी नहीं मानेंगे। तपासे को जो था ना वो बैठा हुआ था और घंटे 1.5 घंटे में बैठे, जैसे मैंने बताया सोमवार के दिन बजनलाल बना रखा था उसने, चौधरी बजनलाल कहना चाहिए, सॉरी, क्योंकि चीफ मिनिस्टर थे आखिर। तो उस वक्त जो था नहीं बिरजमोहन आया, बिरजमोहन ने निकल के हैं माड़ा पैर रहा है, धार्मिक बन रहा है, ये क्या कर दिया तूने, हिम्मत करी इसने। फिर आया कर्नल राम सिंह, हमारे बाजू में बल है, हम इंडिपेंडेंट बन के आए, अपने दम पे बन के आए हैं। उसने ये ड्रामा कराया। फिर चौधरी देवीलाल जी आए, चौधरी देवीलाल ने ऐसे क्या कर दिया ये। अच्छा।
किया था इतना, लेकिन प्रचार ये हो गया कि थप्पड़ चले। आप वहीं थे, मौजूद थे उस समय? मौजूद था, बिल्कुल था, सारे तो बैठे थे। प्रचार ऐसे हो कि देवीलाल जी ने उसको थप्पड़ मार दिया। इसीलिए तो बताऊं मैं कहा आपने कैसे से करा भाई, सच्चाई कुछ और होगी। तो ऐसे ही क्या, जैसे मैं बताऊं ऐसे ऐसे तो घंटे तक बैठा रहा, और वो कहते रहे कि जो है ना मैं रिपोर्ट ओपिनियन ले रहा हूँ कुछ जो है ना वकीलों की, उसके बाद बताऊंगा। बिठाना था और पुलिस का इंतजाम करना था बाहर से। वो कर रखा था, वकील ने बताया मारते हमारे को जो है कि जो है ना बाहर बहुत ज़्यादा पुलिस खड़ी है और आपको अरेस्ट करना है। अच्छा। हम अपना खींच के आए। एक चपड़ासी होता था लाल सिंह, उसका भी छोटा क्वार्टर था। चोरी बजलाल गए उसके क्वार्टर में, ऊपर जाके कहने लगे आ जाओ। उसकी वो कहते नहीं 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 मैं भी ले जाता हूँ, न्यू ऐसे करके उसको ले आए। उसकी नीयत भी खराब थी। चपड़ासी थे वो? चपड़ासी थे। और वो फिर विधायक बन गए? एक और था फूल सिंह थे। रास्ते में उनका करता है, उनके घर में चले गए उड़े, वहाँ से आके जो है ना उसको भी बिठा ले। इसे आए हम तो दिल्ली में थोड़ी देर तो रहे, हरियाणा भवन में, फिर जो है ना राजनाड़ी की कोठी में ठहर गए। अच्छा। 4 बजे इस फूल सिंह मौलाना ऐसे जाने लग रहा है, वहाँ कैसे जा रहा है, मेरी राजनीति वकालत खराब हो जाएगी मेरी, मैं तो जाता हूँ। अच्छा। तो मतलब ये था 5-4 खिसक गए वहाँ से। तो कितने लोग बच गए आप? और आगे बस वो 37 में से देख लो आप, 31 रह गए। 31 रह गए। भजनलाल जी के पास मेजोरिटी आ गई। फिर गए हम रातों रात तेजा खेड़ा वहाँ बाग में बिठा दिया। मौसम था गर्मी का, दिन में कूलर भी लगा रखे थे, और कड़ी भी खिलाई जाती थी हमको, ताश भी खेला जाता था। अच्छा। तो वहाँ पर कुछ अकाली बिठा रखे थे शीशम के पेड़ के नीचे, जो गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करते थे। अच्छा। और हमारा कह रहा था हिटलर आगे, इससे आगे मत जाना। हिटलर था को प्रकाश हिटलर, हाँ, वहीं का, उससे आगे नहीं जाना, मतलब डराने का तरीका था। जैसे कैसे भी तो हम बैठे रहे। जो दिन था उस दिन पंजाब में से हम गुजरे, जाके देखा तो हमारे किसान को भाई भी थे, उनके जो ट्रैक्टर थे, उनके ट्रैक्टर का बुरा हाल कर दिया पुलिस ने। इंजनों में जो था ना मिट्टी डाल दी, और अब दुनिया भर के जो था वो तार जो थे कांटेदार तार वो लगा रखे थे। गए अंदर, फिर तो क्या था, फिर तो इस तरह से राज हमारा छीना गया था। मलिक साहब, जब आप वो भजनलाल जी विधायक तोड़ रहे थे तो उन्होंने आपको भी कोई ऑफर दिया था? मेरे को तो 1-2 वकील ने कहा यहाँ पे आके 2 मिनट बात कर लो मेरे से। मैं कहा मैं नहीं करता, मैंने मेरा इतने बात जो बात करनी आई मेरे पास ऑफर। वो नरम स्वभाव के थे, वो बताते हैं जो मिल लेता था उनका ही हो जाता था। आदमी बहुत गजब था, वो याददाश्त अच्छी थी और रिवेंजफुल कम ही था, थोड़ा बहुत तो होता ही है पॉलिटिशियन, लेकिन बहुत मिलनसार आदमी था बहुत। हाँ, आखिरी टाइम में तो वो अच्छा बनने की कोशिश भी बहुत करी, सच्चा बनने की भी कोशिश करी उसने। हाँ, आई मेरे पास भी अकबर जो है ना चेयरमैन वगैरह बना देंगे, मैं नहीं बनता, इच्छा नहीं थी ना। मंत्री ने घर पे बुलाया अपने ड्राइवर से, क्यों यूँ आपको मंत्री बना देते हैं, और या चेयरमैन ही ले लो आप, अभी चोरी बजलाल से मिला देता हूँ किसी कोठी पे, यहाँ के मिल लेंगे आपको। ना मैं नहीं, मैंने तो वादा कर रखा है स्टेज पे चोरी चरण सिंह के साथ रहूँगा। सतलुज यमुना लिंक नहर, उसमें हमारा 7 क्यूसेक फुट जो भी जैसा था, उनमें से हमारा मेजोरिटी का पानी हरियाणा में आना था। नहीं आया, गांव वगैरह भी नहीं आए जो आने चाहिए थे, और चंडीगढ़ भी नहीं आई। उसकी वजह से फिर हमने राजीव जी जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने जो फैसला करा, राजीव लोगोवाल ने वी अपोज दैट, और फिर न्याय विरुद्ध लड़ा, और सड़कों पे जो था औरतें आई, उन्होंने अपने चूल्हे रखे और वहाँ पर खाना बनाया, पशुओं को भी बांधा, सारे काम करे, हम भी जो खूब घूमे। तो आप लोगों ने तो इस्तीफे भी दिए ना उस समय? इस्तीफे बताया ना मैंने, हाँ इस्तीफे हमने एनवलॉप बताया था सबको, आप एनवलॉप जो है ना इस्तीफे दे दिए हमने अपोजिशन में, और फिर घूमते रहे। इस तरह से न्याय युद्ध चला। यहाँ जींद में भी, जींद का जो नहीं ये स्थान है जी, ये चौरी देवीलाल पार्क बोलते हैं इसको। यहाँ को इतना भारी सम्मेलन था कि आदमी नहीं आदमी तब तो उस दौरान तो जब 87 का आया दौर, तब तक तो
चौधरी भजनलाल को हटा के चौधरी बंसीलाल मुख्यमंत्री आ गए थे ना तब तो? वो 1 साल पहले। हाँ, 1 साल पहले। 1 साल पहले उन्होंने ये सोचा कि ये तो जन बात बनेगी नहीं। उन्होंने चौधरी बंसीलाल को दिल्ली से यहाँ भेज दिया, इसको दिल्ली एग्रीकल्चर मिनिस्टर चौधरी बंसीलाल को बना दिया। उसने जाके किसानों की के नाम है पंचायतों के सारे सरपंचों को बुला के हलवा वगैरह खिलाया और वहाँ पर को SYL को दिखा के खुदाई हो रही है और ये हम बनाएंगे। अच्छा, इशू तो में से तो यही था। वैसे करप्शन वगैरह भी थे, लेकिन में तो यही था। अच्छा, तो 87 में तो चौधरी देवीलाल का तूफान चल रहा था। तूफान क्या पूछो मत, ऑल इंडिया का नेता था वो। इतना था कि ये ना आउट ऑफ 90 का उसे आपको पता ही है, उसमें से हमें 95 85 सीटें आई थी, 85 सीट आई थी, अब 85 आई थी और 5 को अलग है, 5 थी। उनमें से एक तो आई तैयब हुसैन, उसने इस्तीफा दिया और वो फिर हमारी पार्टी से वो भी बन के आ गया था। तो 86 जो था ना उसके हम हो गए थे। उसके हो गए। हाँ। तो उस सरकार में फिर आपको मंत्री बनने का अवसर मिला? उस सरकार में फिर मैं 6 महीने के बाद जो पहला सेशन होता है उसमें मैं डिप्टी स्पीकर बना गया। अच्छा, अपनी नबी उम्मीद का जो थी मैंने निभाई अपनी। बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन था मेरा, कोई चोचमुनी करता था। आदमी को बहुत कंट्रोल में रखे सारा उसको। और स्पीकर डिप्टी स्पीकर कुर्सी तो इतनी बड़ी आपको पता ही, चीफ मिनिस्टर भी आएगा तो वो भी सलाम करके करना पड़ेगा। हाँ, जब बैठता है तो वानी भाई। उसके बाद फिर हमारे कुछ 5-4 MLA वो भाग गए थे। उसके बाद कुछ और रीशफल करी। उससे पहले एक और बात बताऊंगा, तो रीशफल में जो था मेरे को फिर एनिमल हस्बेंड्री का डिपार्टमेंट दे दिया। अच्छा, और स्टेट मिनिस्टर जो था ना, मुझे पता नहीं लगा जब ओथ दिलाने लगे स्टेट मिनिस्टर बना रहे हैं। अच्छा, मैं नहीं बनता। आगे चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला बैठे चीफ मिनिस्टर की ओथ लेने के लिए। जाके कहा ना मैं जैसे आप हो, मैं नहीं बनता स्टेट मिनिस्टर, मिले आपको इंडिपेंडेंट पोर्टफोलियो दे देंगे एनिमल हस्बेंड्री का। सुनो मैं और क्या, बुरा नहीं लगा? वो तो नाराज हो जाया करते जल्दी। मैं नहीं डरा करता। अच्छा, डर नाम की चीज़ नहीं थी। मैं आपको बताऊँ बात, मैं नहीं डरा करता किसी बात से। जब यहाँ पे भजनलाल चीफ मिनिस्टर चौधरी साहब बजा दिए थे यहाँ पे, फिर डर किस बात का था? कहाँ से भगा दिए थे? अनाज मंडी का बता रहा था। अच्छा, जो शुरू में बताया आपने। हाँ हाँ। अच्छा, मैं नहीं डरता था। अच्छा, वो उस दौरान तो जैसे चौधरी देवीलाल मुख्यमंत्री थे। हाँ। फिर ओम प्रकाश चौटाला जी बने, फिर बनारसी दास जी बने, फिर ओम प्रकाश जी बने, फिर हुक्म सिंह जी बने, फिर ओम प्रकाश जी बने, और फिर वो सरकार आपकी मतलब राष्ट्रीय शासन हरियाणा में लागू हो गया। तो आप इन सब में मंत्री ओत लेते रहे? ना, ओम प्रकाश चौटाला जो था ना जब मंत्री बना था। अच्छा, बाद में दूसरों वाले में शामिल नहीं किया? डिप्टी स्पीकर था पहले। अच्छा, डिप्टी स्पीकर थे उसी टाइम। उसने अपनी मर्जी के बनाया ना, रिशफल करी उसमें बना था। अच्छा मलिक साहब, उस दौरान एक बहुत बड़ी हरियाणा में घटना घटी जिसको महम कांड के नाम से जाना जाता है। तो महम कांड कैसे घटा और क्या क्या आपने उस दौरान देखा, वो बताइए। ऐसे हुआ कि अमीर सिंह जो था वो इतना भगत आदमी था चौधरी देवीलाल का, जो निर्दलीय खड़े हो रहे थे। निर्दलीय था, मदीने का था, पान दबाता था। यहाँ जींद में भी चौधरी देवीलाल आए थे, एक कोठी माड़ा वकील की में, यहाँ भी पान दबा रहा था। और उसका छठा बेटा उसको अमीर सिंह को बोलता था। लेकिन कैसे हुआ, फरवाना गांव में हेलीकॉप्टर में रैली थी, चौधरी देवीलाल आए। आने के बाद फिरोजपुर टेकना गांव है। हाँ, वो टेकना गांव में एक टीचर थी, मेरे को बताया कि यहाँ पर शाम को डिनर है इसके यहाँ। अच्छा, मैं तो गया नहीं, आई वॉज नॉट इन्वाइटेड देयर। शाम को क्या डिनर था वो, तो जैसे गए रेस्ट हाउस से, उसको अमीर सिंह को कहने लगे रहने दे गनमैन को, तो यहाँ क्या करोगे। अच्छा, हाँ ले चलो। जैसे वहाँ गए, गनमैन दूर हो गया। और उसके बाद जो था ना, गाड़ी में बिठा के उसको 3-4 आदमी, मेरे ख्याल में राजस्थान के होंगे कि कह सकता हूँ मैं, उनको ले आके यहाँ पर कुंडाल में जो था डाल दिया उसको। फिर मैंने मार दिया, उनका मर्डर हो गया। उसका यहाँ से करके यहाँ पर निकल रही थी। ओ बड़ा तकड़ा आदमी।
और निर्दलीय खड़ा हो गया था वो चुनाव में, निर्दल था वो, अमीर सिंह। और ये जो है ना शेर का निशान A-A-E-E इनसे मिला है। अच्छा, तो शेर का निशान उसको, जैसे चौटाला साहब तो लड़ रहे थे चुनाव, अमीर सिंह निर्दलीय लड़ रहा था, और दांगी कांग्रेस की टिकट पे लड़ रहा था। हाँ यही था ना? हाँ यही था जो। और अमीर सिंह का मर्डर हो गया इस दौरान। हाँ, वो मर्डर किसने करवाया इस बारे में कुछ पता नहीं है। बस अंदाजा तो मैंने बता दिया भाई, उसको ले आ गया जीप में, पीछे से मर्डर किया गया, राजस्थानी का शक था वो तो। अच्छा, उसके बाद की बात है, कैसे उसके बाद फिर दंगे शुरू हो गए वहाँ पे। हाँ हाँ, और फिर जो ना अन सिंह दांगी इसको मजनलाल को मिलके और राजीव गांधी को ले आया। अच्छा, वहाँ ले मदीना में ले आया, उसको दिखाया, मैंने भी देखा, दीवारों पर भी निशान थे। अच्छा, मदीना उनके जो आनंद सिंह दांगी है, उनके घर पे भी हमला हुआ था। ओहो, घर पे ही तो हुआ था। अच्छा, घर पे आता है, सिपाही ने बता दिया कि तेरे घर पे पुलिस आने लग रही है अभी। वो ऊपर जो है ना पेड़ियों से होके दूसरी छतों से और वो भाग गया था। अच्छा, तो एक उसका जो था के नाम सीरी का हरापन गामा में, वो सीरी जो था ना वो यूँ अट गया पेड़ियों में, वो भी मार दिया था। अच्छा, हाँ, और फिर साथ में बाहर वो चौपाल थी, चौपाल में भी निशान लग रहे थे, आखिर ये जो है ना फायरिंग के निशान है। अच्छा, लेकिन वहाँ से बच गया था वो। ये हुआ था, भाग गए वो वहाँ से। हाँ हाँ, उसके बाद आया, बताओ मैं, अमीर सिंह दांगी के जो था दाह संस्कार करने के जस्ट आफ्टर अच्छा पुलिस आ गई थी। मैंने देखा, मैंने सारा वाक़ा। तो यानी कि वो सरकार का हाथ तो था ही उसमें। मैंने आओ फिर वो कहोगे, मैंने ये बताया कि ओम प्रकाश चौटाला ने करतार सिंह तोमर जो के एसपी था यूँ करा था। ऐसा आपने देखा उनको ऐसे करते? बस बता तो दिया। हाँ। और कैसे आगे क्या बता, क्या जरूरत है कि बताने की, रही कोई बात? तो ये मेरी पार्टी के पास पूछ रहे आप। अब तो आप किसी पार्टी में नहीं हो, अब तो आप ना, वो तो ना लीडर भी हूँ मैं, कोई नहीं घबराता किसी बातों से। अच्छा, हाँ, मैं तो किसान सम्मेलन में जाके आया था, और 5-7 जगह और भी घूम के आया, ये भी परसों चौथा देख के आता है। अच्छा, 87 के बाद भी आपने कोई चुनाव लड़ा? 87 के बाद मैंने 96 का लड़ा। 96 का? हाँ, वो कांग्रेस के टिकट पे? वो हाँ, गलती होगी लाइफ में हो जाती। लेकिन तब आप चौधरी भजनलाल के साथ आ गए थे? मैं नहीं आ गया था, हम सारे जो था ना प्राइम मिनिस्टर से मिले दिल्ली, और कांग्रेस में आए, और अहमद पटेल जो था ना वो सेक्रेटरी था, उसने कहा यू आर एज गुड कांग्रेसी एज दे एज आर। लेकिन हमारा कोई फार्म भरा नहीं, कुछ नहीं पूछा। लेकिन रणजीत सिंह जो था उसने बात कर ली चौधरी भजनलाल से एक होटल में, मेरा दोस्त है, बता क्यों काम का इसी बातें पूछ रहे हो? उन्होंने कहा कि खिचड़ी हम तो दोनों। अच्छा, वो तो खिचड़ी हो गई और हम रह गए। हमने फिर ये किसी काम के लिए गया था मैं धर्मपाल मलिक के पास, चौधरी भजनलाल इसकी कोठी पा गए, नहीं बोले जी ने ले लो। हाँ, तो रहे हैं दिल्ली में, तो प्राइम मिनिस्टर से नरसिम्हा राव से तो मिले लिए थे। मिला ठीक आ जाओ, मिला आपका फार्म जो है ना, धर्मपाल मलिक बोला मैंने भरना है, प्रधान मैं हूँ, मैंने आपको एडमिशन देना है इसमें। अच्छा, जाओ फार्म भर के आओ। जब मैं फार्म भर के आया था, फिर 96 में कोई कैंडिडेट था ही नहीं है अच्छा ढंग का कोई, तो मेरे को जो था उन्होंने टिकट दे दिया था। उतनी वोट मेरी आई, इतनी धर्मपाल मलिक की आई, जो कि प्रधान था सारा हरियाणा का। अच्छा, आपने जैसे चौधरी देवीलाल के साथ भी काम किया, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ काम मैंने किया, 2 महीने। हाँ, 2 महीने। तो मतलब देखा तो आपने उनकी राजनीति को नज़दीक से? देखा नहीं, पार्टिसिपेट किया। हाँ, तो इन दोनों में फ़र्क क्या है बाप बेटे में की राजनीति में? मैं एक तो ग्रुप था रणजीत सिंह का। अच्छा, एक था ओम प्रकाश चौटाले का। मूलचंद जैन थे वकील करनाल के, करनाल से, इसके बहुत नज़दीक थे, सलाहकार भी थे अपने चौधरी देवीलाल के। उसने कहा कि इनको दोनों को आपस में लड़ने दो, कोई नुकसान नहीं है, अदरवाइज ये तो नहीं है वीरेंद्र सिंह वगैरह जो है ना ये आगे आ जाएंगे और आपको ख़त्म कर देंगे। अच्छा, तो वो एक इनकोल्यूशन हिसाब था, और हम थे इसके साथ रणजीत सिंह के साथ। आदमी बढ़िया है, ही इज ए नाइस मैन। रणजीत सिंह अमीन खान नहीं कर सकते, क्योंकि टिकट का टाइम भी उसने बता दिया था आपकी टिकट है, और फिर मंत्री बना, उस टाइम भी बता दिया था कि आपको मंत्री ले रहे हैं।
तो उसके ग्रुप से मेजोरिटी में थे हम। अच्छा। हुसैन ढांडा जो था, ये नरसिंह ढांडा जो कि कैथल से था, उसकी वाइफ जो मंत्री है, आज मंत्री है, उसके घर पे खाना भी किया था हमने। अच्छा। और मेजोरिटी में थे उस दिन, दिखाना ही था कि भाई जो है ना रणजीत सिंह के साथ मेजोरिटी है। तो चौधरी देवीलाल ने उनको एग्रीकल्चर मिनिस्टर बना दिया था। आखिर ये देखो कितना अच्छा एग्रीकल्चर मिनिस्टर है। तो ऐसे उनकी आपस में। चौधरी देवीलाल तो आम आदमी किसान की बात ही करते थे हमेशा, एक नंबर के किसान थे। पहले किसान फिर और कोई। तो खुले दरबार बार लगते थे उस टाइम। अच्छा। हाँ, एक ही बात बताऊँ, एक जो था क्या नाम है, ये बुढ़ापा पेंशन था, ये भी इन्हीं की देन थी। इसने दिखाया अब बूढ़े मरना चाहिए, अभी जो तेरे कलम से तेरे को पेंशन मिलेगी। बहुत ग्रेट आदमी था। अच्छा, चौधरी चरण सिंह और चौधरी देवीलाल में विवाद किस बात पे हुआ? चौधरी चरण सिंह का मैं नजदीकी था, आपने देखा होगा फोटो। हाँ। निजी बात कर लेते थे मेरे से। बोले तुम्हारे पास जो है ना हरियाणा में और तो ठीक है, तुम्हारे पास नेता नहीं है। महाजिया तो बात ठीक है आपकी, नहीं है। मैंने कहा फलाना वो है, उसने कहा नहीं वो तो कुछ नहीं है, नाम लेता मैं, उसकी तौहीन है, आज वो है बेचारा। तो मतलब ये है कि 15 दिन तक संघर्ष चलता रहा। कुछ आदमी दिल्ली का था, ये बिरजू पटनायकर का झगड़ा। हाँ। था तो झगड़ा का मोरारजी देसाई का उनका आपस का, और झगड़ा आड़ा भी हो गया है। तो उस समय 15 दिन तक इस्तीफे वो चौधरी चरण सिंह जो थे वो कोठी के अंदर होंगे, और बलबीर बीरबल नरवाणे का है वो उनके बाहर लाता। फिर हम 150 आदमी कंधे मान जाओ जी, मान जाओ जी, नहीं मैं नहीं, रास्ते छोड़ता हूँ, मैं रास्ते छोड़ता हूँ। 10-15 दिन के बाद ऐसे बिरजू पटनायकर ने समझौता कर दिया ना वह, और चंडीगढ़ में मीटिंग बुला ली चौधरी देवीलाल ने। फिर उसमें समझौता हुआ कि भाई कुछ मीटिंग जो है ना, इतनी टिकट तो जो है ना चौधरी चरण सिंह की होगी और जितनी इतनी इनकी। ऐसी थी। एक बात और बताओ मलिक साहब, जैसे 82 में आपने चुनाव लड़ा जी, और 87 में भी लड़ा। आज के दौर के चुनाव भी आप देखते ही हो। हाँ। तो कितने रुपए आपके खर्चे आता था चुनाव में? मेरे पास थे 40,000 बैंक में। अच्छा। 40 वो लगाए। 40,000 आपके पास थे? मेरे पास थे। अच्छा। बैंक में। मेरे भाई कोऑपरेटिव बैंक में था, उसने कहा कुछ जमा करा दो, उसके बाद लोग आइडेंटिफाई करने के लिए आएंगे हमारे पास चेक वगैरह पे, तो आप 10 करोगे, उसको मान्यता होगी। म्यूनसिपल उसका मैं ब्लॉक समिति का मेंबर भी था उस टाइम। अच्छा। तो 40 + 30 5-5 हज़ार रुपये 3-4 जगह से जो रिश्तेदार थे मांगे, उनसे लिए और उनके दे भी दिए। लेकिन चुनाव के टाइम में काफ़ी जो था ना मेरे पास, मतलब 70-80 हज़ार में चुनाव लड़ लिया आपने? मेरे पास आए हैं। अच्छा। मालाएँ आई हैं, रोज एक गठड़ी भर के लिया करता। अच्छा। गठड़ी चंदा देते थे लोग, माला देते थे। कई तो माला में अपने नाम लिख देते थे कि भाई ये मरसिंह की माला है या उसकी है। अच्छा। यूँ भाई आगे बच्चा चला रहना, लोग नौकरी दिवाना हो। तो इस तरह से जो था तो नौकरी लगती थी आपकी पर्चियों पे? हैं, नौकरी लग जाया करते लोग? नौकरी तो अलग ही कुछ। अच्छा। लगी 8-10-15 तो लगी इसमें बिजली बोर्ड में। अच्छा। 8-10 लगे ये ट्यूबवेल वगैरह में। अच्छा। और तो ये लिस्ट किसको देते थे आप? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को? जो भी कंसेंट था। अच्छा। कंसेंट मिनिस्ट्री को देते थे। हम लगे, हमारे से बच्चे, ऐसी बात नहीं, ट्रांसफ़र हुए हैं। ट्रांसफ़र इस हिसाब से करे हैं, 3-4 आदमी का ग्रुप बना दिया, भाई तुम जानते हो ये गटवाली का लड़का है, गतौली लग रहा है, इसको कहाँ जो है करो, कहाँ करना चाहिए। उन्होंने लिस्ट बनाई। मैंने मंत्री को हरियाणा विधानसभा में वहीं बैठती थी सुषमा स्वराज, एजुकेशन मिनिस्टर थी वो। मैंने उसको दे दी और उसके मुताबिक ट्रांसफ़र सब ठीक हो गई। मैं धोखा नहीं दे सकता। तो उस समय तो आप बसों में ही जाते थे चंडीगढ़ विधानसभा में? बसों में जाते थे, किराया लगता नहीं था। 60 के रुपये सारे TAD मिलता था। अच्छा। जो कि रेल का किराया था वही मिलता था। और तनख्वाह कितनी थी आपकी? तनख्वाह नहीं थी उस वक्त, 60 + 120 के करीब टोटल मिलते थे महीने। एमोलमेंट। हाँ। अच्छा। मीटिंग की। अच्छा। वीकली मीटिंग होती थी। हाँ। उसका 120 रुपये बस। ये आमदनी बाद में ये था। अच्छा। बंसीलाल जी ने करी है। बंसीलाल जी ने 500 रुपये करे थे। हाँ, जो भी करी थी। अब तो काफ़ी पहुँच गई। अब तो जन राजनीति, ये तो व्यापार हो गया, दुकान होगी। उस टाइम जो था, मेरे टाइम में तो कोई 10-20 हज़ार तक का था, कोई सिपाही लगा था। अच्छा, लोग ले लेते थे?
ले था एक दो बीच का रिश्तेदार वगैरह। उसके बाद होया ये लाखों में। उसके बाद इसका राज नाम नहीं लेता, अच्छा नहीं लगता ना। वहाँ फिर लाखों में हो गया। सब इंस्पेक्टर वगैरह के 20 लाख 30 लाख रुपये का होता था, हो गया था। और ईब जो है ना, लोग कहते हैं, खुद भी तो कहने को तैयार नहीं होता, ना देने वाला ना लेने वाला, आप जानते ही हो। नौकरी लग गए, करोड़ों रुपया में सौदे होने लग गए। आपको पता, मतलब पता सब दुनिया। आपके टाइम में किसी ने बेईमाना करा भी तो 10-20 हज़ार का हाँ 20-20 का कराया एक दो ने। दो एक तो मेरे से हल्का के भी 2 लगे थे। अच्छा। वो MLA ने लिए थे, वो बेचारा गुजर गया अब। अच्छा लगते थे तो हाँ, इतना था, हज़ारों से लाखों में, लाखों से करोड़ों। तो अब आप 80 साल के हो गए हो? हाँ लग गया। लगे, खुश हो जिंदगी से, संतुष्ट? बिल्कुल। मैं राजनीति से इतना खुश हूँ कि मेरे जो ड्यूटी थी एज ए पॉलिटिशियन, एज ए चरण सिंह का फॉलोअर, आई डू वेल। मैं खुश हूँ। आप लंदन भी गए थे ना? हो, आपकी तो याददाश्त बहुत अच्छी है। कॉमनवेल्थ कंट्रीज की एनुअल जो होता ना, अच्छा, जो पार्लियामेंट है, विधानसभा है, उनके रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं। अच्छा। उस साल इंग्लैंड में कॉन्फ्रेंस थी हमारी। वो जो वोट रहा, हाँ, 25 कंट्रीज जी के पहुंचे थे। आई रिप्रेजेंटेटिव इंडिया। अच्छा। तो वहाँ पे डेमोक्रेसी के बारे में बात चल रही, जैसे इंडियन डेमोक्रेसी पे मैं बोला। मैंने कहा कि हमारे हरियाणा में, इंडिया में एक गरीब परिवार से लाल बहादुर शास्त्री नाम के MP हुए हैं। वो किसी टाइम में वो मंत्री थे, महकमा था उनके पास रेलवे का। अरे कांटा होता है, कांटे लगाने वाला, जो रेल की लाइन को इधर उधर, हाँ गैंगमैन कह लो, इधर से उधर करती है। उसकी गलती से 150 आदमी एक्सीडेंट हो गया था। तो उसने रिजाइन दे रहे थे, बीइंग इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर मेरे महकमे में है तो मैं रिजाइन करता हूं। तो वकील थे ना पेशे से? तो हाँ वकील थे, तो वकील था। तो विधानसभा में तो खूब आप तैयारी करके जाते होगे? होमवर्क तो करना ही पड़ता है। करते थे ना? होमवर्क करके जाते हैं। मैंने बहुत जो था ना, अपोजिशन की जो भूमिका होती है ना, वो मैंने अच्छी तरह से निभाई है। लेकिन आज के ज़माने में अपोजिशन जो नहीं, अपोजिशन भी नहीं रही। और झूठे वादे राजनीति में इतने हो गए, पहले कुछ वादे हैं पूरे होते नहीं हुए, तो झूठे वादे नहीं थे। आप झूठ नहीं बोलते थे उसमें? उस वक्त झूठ नहीं थी, जो था सामने झूठ भी नहीं थी, करप्शन भी नहीं थी, और सच्चाई को पसंद करते थे लोग। आज लोग जो है ना अवेकंड हो गए हैं। आज वो लोग नहीं हैं जो अंग्रेजों के राज में थे। मतलब नेता बदले हैं तो लोग भी बदल गए, लोग ज़्यादा सियाने हो गए, लोग ज़्यादा समझदार हैं इन वोटरों से, नेताओं से। और नेता क्या कहते हैं, ये आपको मिसगाइड कर रहे हैं, ये आपको भुका रहे हैं, जो भी लैंग्वेज होती है। अरे इनको, और तुम करोगे या ये करेंगे, तुम अपनी बात पे क्यों नहीं करते? कंस्ट्रक्टिव जो है ना क्रिटिसिज्म होना चाहिए। क्रिटिसिज्म तो हो, अपोजिशन है भी इसीलिए सकारात्मक हो। सकारात्मक वो तो है ही नहीं, गाली गलौच ये वो, अरे एक दूसरे पे मुकदमा बढ़ाना है। अरे इतने क्राइम डेली, जन 3 साल की लड़की, 10 साल की लड़की, 20 साल की लड़की, सबके साथ रेप होने लग रहे हैं, डाके पड़ने लग रहे हैं, मर्डर होने लग रहे हैं। आधे के करीब जो है ना पार्लियामेंट में जो है ना, जो हार्डेड क्रिमिनल हैं, जिन पे केस बने हुए हैं, वो गए हुए हैं। बता कैसे राजनीति बदल गई है? बदल गई नहीं, बड़े दुख है हमें अपने जीवन में, जो ताकि ये भी देखना पड़ेगा। मैं बहुत ख़राब हो गया, देश का हालात ख़राब कर दिए बिल्कुल। दोस्तों, ये थे पूर्व मंत्री कुलबीर मलिक जी। कुलबीर मलिक जी ने बड़े बिंदास तरीके से और खुल के अपनी बातें रखी हैं। काफ़ी जीवन के इनके अनुभव थे। चौधरी चरण सिंह को याद करके ये भावुक हो जाते हैं कि चौधरी चरण सिंह के साथ भी इन्होंने काम किया। इनकी यादगार पल हैं ज़िंदगी के। उस दौर की बातें मलिक साहब ने बताई है। अगर कोई सवाल रह गया हो तो आप ज़रूर कमेंट करना, मैं इनसे पूछ के बता दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। और मलिक साहब, आपने बातचीत करने का समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो दुनिया के लिए, समाज की सेवा के लिए निकलता ही हूँ, जितना टाइम होगा। मेरा ड्यूटी है ये, तो समाज को ठीक रास्ते पे ले आओ, अच्छी बात बताओ, और भविष्य अच्छा हो, उज्ज्वल हो भारत का। जी, ये सोच है हमारी। तो शुक्रिया मलिक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।